साल 2026 की पहली सुबह थी। पहाड़ों से घिरे छोटे से आदिवासी गांव में शिवपाल सिंह अपने मिट्टी के घर के बाहर खड़ा था। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। पिछले सालों की मेहनत, संघर्ष और आंसू आज उसे कुछ बड़ा करने की ताकत दे रहे थे। शिवपाल का परिवार आज भी बहुत अमीर नहीं था। पिता अब भी जंगल से लकड़ी लाकर बेचते थे और मां महुआ चुनकर घर चलाती थीं। लेकिन 2026 ने उनके जीवन में उम्मीद की नई रोशनी ला दी थी। पिछले 5 साल से शिवपाल हर सुबह 10 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाता और शाम को गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था। पहले लोग उसे पागल समझते थे। अरे, खुद के पास खाने को ठीक से नहीं और स्कूल खोलने का सपना। मगर शिवपाल सिर्फ मुस्कुराता था। इस साल उसने ठान लिया था, अब सपना सपना नहीं रहेगा, सच बनेगा। उसने गांव की पुरानी टूटी हुई पंचायत भवन की इमारत को साफ करना शुरू किया। दोस्त कम थे, पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला अपार था। वह खुद झाड़ू लगाता, दीवारों पर चूना लगाता और पुराने बेंच मरम्मत करता। जब लोग पूछते इतनी मेहनत क्यों, तो वह बस इतना कहता, क्योंकि 2026 मेरे गांव के बच्चों का साल है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जिन बच्चों को किताब तक छूने का मौका नहीं मिलता था, वे अब हर शाम वहां इकट्ठा होने लगे। शिवपाल उन्हें कागज पर अक्षर बनाना सिखाता, कहानियां सुनाता और समझाता कि पढ़ाई से बड़ा कोई धन नहीं। एक दिन ब्लॉक ऑफिस से शिक्षा अधिकारी गांव आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते देखा, उनकी आंखों की चमक देखी और शिवपाल से पूछा, यह सब किसने किया? बच्चों ने एक साथ कहा, शिवपाल भैया ने। उस दिन शिवपाल की आंखों में आंसू आ गए। अधिकारी ने वादा किया कि सरकार से मदद दिलाई जाएगी। कुछ ही महीनों में पंचायत भवन एक छोटे मगर सुंदर स्कूल में बदल गया। नई किताबें आईं, ब्लैक बोर्ड लगा और दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, शिवपाल आदिवासी ज्ञान केंद्र 2046। गांव के बुजुर्ग जो कभी उसे नासमझ कहते थे, आज उसका माथा चूमते थे। उसके पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा लकड़ी नहीं, अब भविष्य काट रहा है। और मां हर सुबह स्कूल के दरवाजे पर दिया जलाकर बुदबुदाती, मेरे शिवपाल की पढ़ाई से ही इस गांव की किस्मत बदलेगी। 2000 से